हेलो फ्रेंड्स, मैं आमिर सर क्लासेस के साथ, जैसे कि आप जानते हैं हम लोग कंटिन्यू वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ चला रहे हैं और जिसमें हम लोग ओशिनिया पढ़ रहे थे। तो उससे पहले हम लोगों ने ओशिनिया का इंट्रो जाना, ओशिनिया क्या है, जिसके हमने भाग जाने, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और जिसमें हम एक और लेक्चर में देख चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया की एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि पॉलिटिकल कंट्रोलिंग देख चुके, उसके 6 राज्यों के बारे में जाना था और हमने उसके 2 यूटी यूनियन टेरिटरी के बारे में जाना और बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑस्ट्रेलिया के हमने जान ली थी। आज हमें जो स्टार्ट कर रहे हैं, आज हमारा मतलब कि भौगोलिक रहेगा, जिसमें हम आज जो बेसिक जानेंगे, हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में आज हमें पढ़ना है, वो हम पर्वतों के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली हमें जो जानना है ऑस्ट्रेलिया के, जो आज हम पढ़ेंगे पर्वत। हम यहाँ पे माउंटेन की बात कर रहे हैं। बेसिकली आज हमें जो जानना है वो हम माउंटेन की बात कर रहे हैं। तो माउंटेन के बारे में जानना है और ऑस्ट्रेलिया के माउंटेन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इतनी ज़्यादा यहाँ माउंटेन नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जितने भी है एग्ज़ाम में है बहुत सारे, लेकिन ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ ही 7-8 जितने भी होंगे वो हम देख लेंगे, तो उतने ही हमें जानना है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसमें हम आज चर्चा करते हैं और जो हमें बात करनी है। तो बात करनी है जो मैंने बनाया है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी किनारे पे, आप देखोगे ये आपका ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी किनारा है। यहाँ पे देखोगे एक लंबी पर्वत श्रेणी है, आप ऊपर कैपियार पेनिनसुला है, कैपियार प्रायद्वीप है, ये आपका कारपेंट्रिया की खाड़ी है और यहाँ पे कोरल सागर है। और इसकी मैं चर्चा करूँ कि ये वाला जो हिस्सा है पूरे एक नीचे तक फैली हुई एक रेंज है, पर्वत श्रेणी है, और जिसका नाम है, ये आपका है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तो इसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जानते हैं। अब मैं इसकी थोड़ी चर्चा करूं और मैं इसी पे ये सारे पॉइंट यहीं इसके पास में लिखे देता ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जो ये पूर्वी, पहली बात तो इसकी लोकेशन आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी किनारे पर, किस तरफ है, पूर्वी हिस्से पर, पूर्वी हिस्से पर। फिर देखिए क्या है इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट, पूर्वी हिस्से के होने के साथ साथ यह एक वलित पर्वत है। जिस प्रकार से आपका आप देखोगे फोल्ड माउंटेन है यह एक, जिस प्रकार से आप स्पेशली मैं बात करूं कि आपका रॉकीज़ और एंडीज जिस प्रकार से बने हैं और हिमालय, तो उसी प्रकार से ये भी एक क्या है, वलित पर्वत है, यह एक फोल्ड माउंटेन है। और मैं ये बता चुका हूँ कि वलित पर्वत है क्या, बेसिकली सबकी चर्चा कर चुका हूँ। और वलित पर्वत होने के साथ साथ ए एक और इम्पोर्टेंट है, इसका जो टाइम पीरियड है, ए टर्सरी काल में बना है, ये टर्सरी काल में बना हुआ है, ये टर्सरी युग का बना हुआ है। और इम्पोर्टेंट, और इसमें और चीज़ हो जाती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से संबंधित। जैसे मैं बात करूं कि विश्व की पर्वत श्रेणियों की, तो यह एक मतलब कि एक लंबी पर्वत श्रेणी है। बेसिकली पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की बात करूं इसकी, कि ये अगर मैं देखूं मैप पे, आप देखोगे पूरब में पूर्वी हिस्से में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब मैं कर लूँ विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणियों की, तो मैंने आपको बता चुका था विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। तो देखो इसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ इससे पहले लेक्चर में, और यहाँ हल्का सा बता दूँ, ये आपका कौन सा हो जाएगा, एंडीज। एंडीज जो अमेरिका में है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। फिर आपका आएगा रॉकीज़ के बाद फिर आपका आएगा यहाँ पे तीसरा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, उसी की मैं बात कर रहा था कि ये तीसरे नंबर पर है, ग्रेट डिवाइडिंग। तो तीसरे पे आएगा जो ग्रेट डिवाइडिंग आएगा आपका, और यहाँ पे जो चौथे पे जो आने वाला है वो आपका आएगा कौन सा, हिमालय पर्वत श्रेणी। चौथे पे कौन सी, हिमालय पर्वत श्रेणी। तो ये आपको इन चारों का क्रम याद रखना है कि इनकी स्पेशली है क्या। और जो हम पढ़ रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो तीसरी पोजीशन पे है। अब मैं बात करूँ आपकी यहाँ पे आगे इसकी और चर्चा करूँ कि ये जो है इसी हिस्से पर एक यहाँ पे इसका सबसे उच्चतम पर्वत शिखर है। इसी हिस्से पे जो पूरे ऑस्ट्रेलिया का सबसे उच्चतम शिखर है यहाँ पे है। ये हिस्सा जो आता है मैं पढ़ा चुका था, ये क्वींसलैंड कहलाता।
ये आपका न्यू साउथ वेल्स है और ये विक्टोरिया। तो ये वाला जो हिस्सा आता है ये सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, सबसे ऊंची चोटी है, पीक है, हाईएस्ट पीक है, और इसका नाम है सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च शिखर, और जिसका नाम है आपका कोइस्को और इसकी 2229 मीटर इसकी हाइट है। इस सब एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन आएगा कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे सर्वोच्च पर्वत कौन सा है। तो ऑस्ट्रेलिया का भी सर्वोच्च पर्वत है और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का भी सर्वोच्च पर्वत है। तो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च शिखर, सबसे ऊंचा पर्वत आपका यही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वत, सर्वोच्च शिखर। तो कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि पूरी ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का पर्वत शिखर, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो क्वेश्चन कैसे भी बने इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कितने हिस्से पे आएगा। तो ये सब चीज़ें बेसिकली पूछी जाएगी। हाँ, मैं थोड़ी सी बात कर लूँ, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप ये देखिए कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज सबसे पहले है किस लोकेशन पे, किस टाइम पीरियड बना और किस प्रकार का पर्वत है, बलित पर्वत है या फोल्ड माउंटेन इसी को बोलते हैं। इसी को दूसरा नाम एक और बोलते हैं नवीन पर्वत, नवीन पर्वत श्रृंखला। तो नवीन पर्वत श्रृंखला है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं फोल्ड माउंटेन, तो फोल्ड माउंटेन इसको कहा जाता है। तो ये चीज़ मैं कल आपको जो मैंने पढ़ाया था, इससे पहले जो लेक्चर आया था मेरा प्रशासनिक स्थिति में पढ़ा रहा था, इस वाले हिस्से पे आप देखोगे आपका कहलाता क्वींसलैंड, ये न्यू साउथ वेल्स है, और ये आपका नीचे हो जाएगा विक्टोरिया। तो क्वेश्चन ये बनता है कि कितने एरिया में ये फैला है ऑस्ट्रेलिया के, तो आपका 3 राज्यों में ये फैली हुई श्रृंखला है। पहले पे आपका क्वींसलैंड पहला, दूसरा आपका आएगा न्यू साउथ वेल्स, और तीसरा आ जाएगा आपका विक्टोरिया। तो हर बार ये क्वेश्चन पूछे गए, एग्जाम में बने हैं, पुट अप हुए हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हमें जानना था तो वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में जानना था, जो हमने जाना। अब हम आगे बात करते हैं, इसमें और चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और आगे हम चर्चा करते हैं और पर्वत श्रृंखलाओं के। तो यहाँ देखिए आप, एक यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे मैं चर्चा कर लूँ कि यहाँ पे और चीज़ें जो मिलेगी और वो मिलेगी। एक इस वाले हिस्से पे आप देखोगे एक पर्वत श्रृंखला यहाँ पे है, मतलब कि जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा कौन सा कहलाता है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और आपका विक्टोरिया। यहाँ पे एक मिलेगी, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं यहाँ पे, मैंने नाम बोले कि इनके नाम ऐसे मिलेंगे, हर बार तुम लोगों को नाम ऐसे आएंगे यहाँ पे जो देखने को, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम मिलने वाले हैं आपको, और हर बार थोड़ा सा यहाँ नाम मिलेगा, वो सब ग्रेड करके कुछ ज़्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पे जो नाम है इसका नाम है डार्लिंग रेंज श्रेणी, डार्लिंग श्रेणी या रेंज। तो डार्लिंग श्रेणी क्वेश्चन आएगा कि कहाँ पे है, तो डार्लिंग जो श्रेणी है वो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी किनारे पर, कहाँ पे, पश्चिमी किनारे पर है। बस इतना याद रखना कि मतलब कि ये वाला किनारा आएगा कौन सा, साउथ वेस्ट आ जाएगा, मतलब दक्षिण पश्चिम किनारा आ जाएगा, दक्षिण पश्चिमी किनारे पर है। और डार्लिंग रेंज है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। बस कुछ ऐसी रेंज है कि जिनको आपको लोकेशन याद रखनी है कि है कहाँ पे, किस कंट्री में है, तो वो आएगा। मैं बात कर लूँ थोड़ी सी यहाँ न्यूजीलैंड के माउंटेन की, फिर मैं वहीं बात चलूँगा अपनी और करेंगे। अब देखिए, एक आपने इंडिया में सुना होगा कोरोमंडल तट या कोरोमंडल कोस्ट, लेकिन एक रेंज है जो जो न्यूजीलैंड है, क्या है ये मैं पहले बता चुका हूँ, इस सब चीज़ें मैप पे आपका है न्यूजीलैंड, जो ऑस्ट्रेलिया के न्यूजीलैंड के उत्तरी, ये कौन सा, ये उत्तरी न्यूजीलैंड है और ये आपका दक्षिणी न्यूजीलैंड है, उत्तरी किनारा है, दक्षिणी किनारा है। तो उत्तरी न्यूजीलैंड के कोरोमंडल श्रेणी स्थित है, उत्तरी न्यूजीलैंड के जो श्रेणी है वो कोरोमंडल श्रेणी स्थित है। तो ये चीज़ें बेसिकली हैं, आपको लोकेशन बस याद रखनी है और कुछ भी नहीं जानना। अब आपको मैं ये बता चुका था, ये जो द्वीप बना है इसको बोलते हैं तस्मानिया, क्या बोलते हैं इसको, तस्मानिया। अब देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये तस्मानिया है।
अब तस्मान नाम का पर्वत यहाँ पे है, तो याद रखना कि तस्मान जो पर्वत है वो पर्वत यहाँ पर है, कहाँ पे है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है। एक और है, आपने देखो एक आल्प्स पर्वत सुना होगा, आल्पस जो पर्वत है वो यूरोप में है, यूरोप में आता है। और यूरोप का अगर मैं बात करूं तो सबसे लंबा पर्वत शिखर माना जाता है इसको, और 4 देशों में फैला है, इटली आपका और स्विट्जरलैंड है और स्पेन, और एक और आता है आपका वो क्या नाम उसका, 1 मिनट मतलब आएगा याद, मैं बता दूंगा अभी आपको। तो 4 देशों में फैला है दक्षिण जो आल्पस पर्वत। अगर आल्पस पूछे कि आल्पस कहाँ पे, तो आल्पस आपका आता है यूरोप में, और दक्षिणी आल्पस पूछे अगर वो साउथ आल्पस पूछता है तो दक्षिणी आपका न्यूजीलैंड में ही आता है। यहाँ पे एक रेंज और पड़ती है इसी किनारे पे, बता दूं इस पर तरफ, इस पे ऐसे करके, जिसका नाम है डस्टन श्रेणी। तो डस्टन श्रेणी पड़ती है और इसका सर्वोच्च शिखर पूछा गया है एग्जामों में, और इसका सर्वोच्च पर्वत शिखर है क्योंकि वो न्यूजीलैंड का सबसे ऊंचा शिखर है, और इसका नाम है कुक पर्वत। कुक पर्वत, तो माउंट कुक है, ये सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, न्यूजीलैंड का है। अब एक चीज और आती है जो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया को जोड़ती है कि यहाँ पे जलसंधि पड़ती है, और जिसका नाम है कुक जलसंधि या कुक वाटर स्ट्रेट। तो ये भी याद रखने, ये सब एग्जामों में पूछी गई है, कुक जल संधि। आगे मैं चर्चा करूंगा इन सब चीज़ों की, और चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपकी जाननी। तो इतना हो गया, अब हम आगे चलते हैं, इसमें और पर्वत श्रेणियों के बारे में हमें चर्चा करनी है, और पर्वत श्रेणियों को यहाँ हमने देखना है। अब यहाँ पे हम स्पेशल जिस पर्वत श्रेणी की बात कर रहे हैं, अब हम पर्वत श्रेणी की यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, वो हम देख रहे हैं ईसा पर्वत। एक यहाँ पे पर्वत है और जिसका नाम है यहाँ पे ईसा पर्वत। तो यहाँ आप जानिए, तो यहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको लोकेशन उसकी, देखो यहाँ है इस प्रकार से, यहाँ पे इसे बोलते माउंट ईसा, तो ऐसा लिखता मैं ईसा पर्वत। कुछ तो लोकेशन याद रखनी है आपको, ईसा पर्वत हो जाएगा। फिर एक यहाँ पे देखोगे इस प्रकार से, यहाँ पे ऐसे बैरियर श्रेणी, ये रेंज सब बैरियर श्रेणी, ठीक है। फिर आप एक चीज देखोगे यहाँ पे, ये किसी के किनारे पे एक श्रेणी मिलती है जो इंपोर्टेंट है आपकी, ब्लू माउंटेन या ब्लू पर्वत। तो ब्लू पर्वत क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे है, तो ब्लू पर्वत जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में। तो देखो याद रखना, क्योंकि ब्लू पर्वत एक नहीं 2-3 जगह पे, मैं फिर भी रिपीट कर दूँ, आपने एक नाम सुना होगा आपने, मिजो पहाड़ियाँ, मिजो पर्वत। मिजो पहाड़ियाँ जो हैं वो आपके इंडिया में हैं, और जो मिजोरम का हिस्सा है उन्हें मिजो पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, और उन्हीं को हम बोलते हैं ब्लू माउंटेन। तो इंडिया में भी ब्लू माउंटेन कहते हैं, और एक ब्लू माउंटेन आपका ऑस्ट्रेलिया में भी है, जो मतलब कि आपका पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है। तो इसकी बस लोकेशन जाननी है। हाँ, ईसा पर्वत थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये वाले हिस्से पे आपके सीसा, तांबा और कांच, इस चीज़ का प्रोडक्शन किया जाता है, इस चीज़ का उत्पादन यहाँ से अच्छी खासी मात्रा में उत्पादन होता है। इसलिए ईसा पर्वत इम्पोर्टेंट होता है कि ईसा पर्वत है कहाँ पे। और बैरियर श्रेणी ऐसी हल्की से याद रखना, और डार्लिंग श्रेणी भी हल्की से याद रखना। तो यहाँ पे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, बाकी ज़्यादा इतना चीज़ें आपको ध्यान नहीं देनी। जो ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी वही चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देनी है। हाँ, एक यहाँ पे मैं बात करूँ, एक इस वाले हिस्से पे इस प्रकार से जो यहाँ पे गिरे रेंज मिलेगी, बस हल्का सा इसको भी याद रखना है। और ये भी आपके ये आपकी चांदी और तांबा की प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा, ये उत्पादन होता है इसका, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। चांदी और तांबा का प्रोडक्शन किया जाता है गिरे रेंज पर। तो इनकी लोकेशन याद रखो कि कौन चीज़ है कहाँ पे, और कितना जानना है, और कितना हमें इसमें स्पेशली जानना है, और कितना हमें स्पेशली इसमें पढ़ना है। अब मैं आगे चलता हूँ, इस पर जो और चीज़ों की बात करनी है हमें। एक यहाँ पे आप देखोगे, मैं थोड़ा मिटा दूँ, इसको आप लिख लेना ये चीज़ें। देखिए, तो यहाँ पे एक पर्वत मिलेगा इस प्रकार से, यहाँ पे फैला हुआ है, इसका नाम है मैकडोनाल्ड श्रेणी। और एक यहाँ पे पर्वत और मिलेगा, आयर पर्वत। तो इनकी लोकेशन बस जानिए कि लोकेशन है कहाँ पे, मैकडोनाल्ड, आयर, ये सब चीज़ें हैं।
आपकी बेसिक इसमें जो जानना है आपको वो मैकडोनाल्ड है, आयल है, ये बेसिक चीज़ें हैं इसमें जितना आपको जानना है, जो इसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं आगे चर्चा करता हूँ, अगर कोई इसमें और चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट मैं देख लेता हूँ बाकी। तो यहाँ पे देखिए, तो हमने मैकडोनाल्ड जाना, आयल जाना। थोड़ा सा मैं ब्लू माउंटेन के बारे में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बता दूँ। ये पूरा क्षेत्र आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो यूकेलिप्टस के पेड़ पाए जाते हैं। यूकेलिप्टस के वृक्ष पाए जाते हैं, ये वृक्ष पाए जाते हैं, यूकेलिप्टस के वृक्ष पाए जाते हैं। और यहाँ पे क्या होती है, जब सन की रेज गिरती है यहाँ पे, जब सन की लाइट यहाँ पे स्पेशल पड़ती है, और यहाँ पे स्पेशली जब सन की लाइट पड़ने की वजह से तो एक प्रतीत होता है, और एक प्रतीत कैसा होता है, नीला प्रतीत होता है, इसलिए इसको टाइटल दिया गया है ब्लू माउंटेन का, क्योंकि यहाँ पे जब सन की रेज पड़ने की वजह से पूरा एक सुहावना ऐसा मतलब लगता है। और एक और चीज़ हो जाती है, ये तो है, साथ साथ यहाँ पे तेल के कुएं भी हैं। यहाँ क्या है, तेल के कुएं, तो ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता कि तेल की कुएं होने के साथ साथ एक चीज़ और, तो वहाँ पे थोड़ी, तो यहाँ सनलाइट पड़ने की वजह से तो एक ब्लू, तो पर्वत है जो यहाँ पे वो ब्लू मतलब नीले कलर का प्रतीत होता, इसलिए यहाँ पे एक टाइटल दिया गया है इस प्रकार से। बाकी मैं बात करूँ दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में एक पर्वत श्रेणी और जाननी है हमें, जिसका नाम है ब्रोकन हिल। इसको कहते हैं ब्रोकन हिल्स। ब्रोकन हिल्स पहाड़ियाँ हैं, ब्रोकन पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट क्यों हैं, वो चीज़ हमें यहाँ पे चर्चा कर लूँ कि स्पेशली यहाँ पे जो है ये आर्थिक महत्व से बहुत, व्यापारिक और आर्थिक हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। व्यापारिक आर्थिक, इसमें क्या क्या मिलेगा आप देखिए, इसमें आपको मिलेगा चांदी, सीसा, जस्ता, जिंक, तो इतनी चीज़ें यहाँ पाई जाती हैं, इसलिए व्यापारिक और आर्थिक मामले के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता। तो ये हमने जाना ऑस्ट्रेलिया की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में, पर्वत श्रेणियों के बारे में। आज हमने जो पढ़े वो माउंटेन पढ़े हैं हमने, आज हमने माउंटेन जाने हैं, और जिसमें स्पेशल हमें जो जानना था वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में जाना, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और वर्ल्ड की तीसरे नंबर की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। और ये जाना किस प्रकार, किसका सर्वोच्च पर्वत शिखर जाना कि कोई सिस्को है। तो ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पे कुछ जो श्रेणी है ईसा, हाँ यहाँ पे कुछ चीज़ें बता दूँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणियाँ हैं आपकी ब्लू माउंटेन है, ग्रे रेंज भी इंपॉर्टेंट है, माउंट ईसा भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जितनी मैंने बताई इंपॉर्टेंट ही बताई, ये आप आराम से अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसको अगर कोई चीज़ ना भी समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके रुका के रिवर्स करके आराम से देखिएगा, आराम से नोट कर लीजिएगा। जो भी हाँ डाउट आपको जाता है किसी भी प्रकार का तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।